हम में से ज़्यादातर लोग जब कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ पर भरोसा करते हैं, और वह है अपनी इच्छा शक्ति। हम सोचते हैं कि बस इस बार मैं मजबूत बन जाऊंगा, इस बार मैं खुद को रोक लूंगा, इस बार मैं आलस नहीं करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वही इंसान फिर पुराने रास्ते पर लौट जाता है। तब उसे लगता है कि शायद उसमें डिसिप्लिन नहीं है, शायद वह कमज़ोर है, या शायद वह कभी नहीं बदल सकता। लेकिन असली बात कुछ और है। सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक बड़ा सा केक रखा हो और कोई कहे कि इसे मत खाना, पहले 5 मिनट तक तुम खुद को रोक लोगे, फिर 10 मिनट तक भी रोक लोगे। लेकिन अगर वह केक पूरे दिन तुम्हारे सामने रखा रहे तो उसे देखकर तुम्हारा मन बार बार उसकी तरफ जाएगा। आखिर में बहुत संभावना है कि तुम उसे खा लो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमज़ोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम इंसान हो। हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, वह हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। उसे मेहनत पसंद नहीं होती, उसे वही काम अच्छे लगते हैं जो तुरंत मज़ा दे। इसलिए जब कोई चीज़ हमारे सामने होती है तो दिमाग उसे जल्दी पाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे आदत बदलना बहुत मुश्किल होता है। एक छोटी सी बात समझो। मान लो तुम्हें रोज़ सुबह जल्दी उठना है। रात को सोने से पहले तुम बहुत मोटिवेटेड हो, तुम सोचते हो कि कल से नई शुरुआत होगी, तुम अलार्म भी लगा देते हो। लेकिन सुबह जैसे ही अलार्म बजता है तुम्हारा दिमाग तुम्हें दूसरी कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है, आज थोड़ी और नींद ले लेते हैं, कल से पक्का शुरू करेंगे। और तुम स्नूज दबा देते हो। रात वाला इंसान और सुबह वाला इंसान एक ही होता है, लेकिन दोनों का मूड अलग होता है। रात को मोटिवेशन ज़्यादा था, सुबह आराम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करना ऐसा है जैसे रेत पर घर बनाना, वह ज़्यादा देर नहीं टिकता। यहीं पर फ्रिक्शन का खेल शुरू होता है। फ्रिक्शन का मतलब है किसी काम को थोड़ा मुश्किल बना देना या थोड़ा आसान बना देना। बस इतना सा बदलाव कई बार पूरी ज़िंदगी बदल देता है। मान लो एक बच्चे को रोज़ किताब पढ़नी है। अगर किताब कमरे के कोने में रखी है, उस पर दूसरे सामान रखे हैं और उसे निकालने में समय लगता है, तो वह शायद मोबाइल उठा लेगा क्योंकि मोबाइल पास में है। लेकिन अगर किताब उसके तकिए के पास रखी हो तो उसके पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ कोई जादू नहीं हुआ, सिर्फ रास्ता आसान हुआ। अब एक दूसरी बात सोचो। अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक कम पीनी है लेकिन उसका फ्रिज हमेशा बोतलों से भरा रहता है, तो हर बार दरवाज़ा खोलते ही उसका मन करेगा, वह खुद से लड़ता रहेगा। लेकिन अगर घर में कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं तो लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वे हर दिन खुद से लड़ते हैं। असल समझदार इंसान लड़ाई नहीं करता, वह मैदान ही बदल देता है। मान लो तुम्हें पढ़ाई करनी है लेकिन मोबाइल बार बार ध्यान खींचता है। ज़्यादातर लोग खुद से कहते हैं, मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा। फिर नोटिफिकेशन आती है, वे सिर्फ 1 मिनट देखने जाते हैं, फिर रील्स शुरू हो जाती हैं, फिर वीडियो के बाद वीडियो चलता रहता है। देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। अब दूसरा इंसान क्या करता है? वह पढ़ते समय मोबाइल दूसरे कमरे में रख देता है। अब जब नोटिफिकेशन आएगी तब उसे उठकर जाना पड़ेगा, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, मोबाइल ढूंढना पड़ेगा। ये छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप ही फ्रिक्शन है। सिर्फ कुछ सेकंड की ये रुकावट कई बार घंटों की बर्बादी बचा देती है। दिमाग पानी की तरह होता है, पानी हमेशा आसान रास्ते पर बहता है। अगर रास्ता बदल दो तो पानी भी दिशा बदल देता है। इंसान का बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही काम करता है। एक मज़ेदार बात है, लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े बदलाव चाहिए, लेकिन कई बार छोटा बदलाव बहुत बड़ा असर करता है। एक आदमी रोज़ शाम को एक्सरसाइज करना चाहता था। हर बार वह सोचता था कि जिम जाऊंगा, लेकिन ऑफिस से आने के बाद उसका मन नहीं करता था। फिर उसने एक छोटी चीज़ की, वह रात को ही अपने शूज़, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स बाहर रख देता था। अगले दिन जब वह घर आता तो एक्सरसाइज का सामान सामने दिखता था। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। उसने खुद को मजबूत नहीं बनाया था, उसने शुरुआत को आसान बनाया था। अब ज़रा अपने आसपास देखो, हर जगह फ्रिक्शन काम कर रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ी? क्योंकि कंपनियों ने खरीदना आसान बना दिया। पहले दुकान जाओ, सामान देखो, पैसे दो। अब सिर्फ एक क्लिक में काम हो जाता है। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा क्यों चलता है? क्योंकि उसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। ऐप खोलो और कंटेंट खुद सामने आता जाता है। दुनिया की बड़ी कंपनियां इंसानी दिमाग को समझती हैं। उन्हें पता है कि इंसान वही करेगा जो आसान होगा। तो सवाल ये है कि अगर कंपनियां हमारे बिहेवियर को डिज़ाइन कर सकती हैं तो हम खुद अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम्हें ज़्यादा पानी पीना है तो बोतल अपने पास रखो। अगर तुम्हें नई स्किल सीखनी है तो उससे जुड़ा सामान सामने रखो। अगर तुम्हें कम खर्च करना है तो शॉपिंग ऐप्स लॉग आउट कर दो। अगर तुम्हें जल्दी सोना है तो रात में स्क्रीन दूर रखो। ये छोटे कदम देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। एक और दिलचस्प बात समझो, जब लोग किसी आदत में बार बार हारते हैं तो वे अपने कैरेक्टर को दोष देने लगते हैं। वे कहते हैं, मैं लेज़ी हूँ, मुझ में कंट्रोल नहीं है, मैं कभी नहीं बदलूंगा। लेकिन कई बार समस्या इंसान नहीं होती, एनवायरनमेंट होता है। अगर एक कमरे में हर जगह मिठाई रखी हो तो मिठाई खाना आसान होगा। अगर उसी कमरे में फल रखे हों तो फल खाना आसान होगा। दिमाग अक्सर वही चुनता है जो सामने दिखता है।
अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। इसलिए खुद को बदलने से पहले अपने आसपास की चीज़ों को देखो। तुम्हारा कमरा क्या कह रहा है, तुम्हारा मोबाइल क्या कह रहा है, तुम्हारा रोज़ का माहौल तुम्हें किस दिशा में धकेल रहा है। क्योंकि इंसान सिर्फ अपने फैसलों से नहीं चलता, वह अपने माहौल से भी चलता है। एक बच्चे को अगर रोज़ क्रिकेट बैट सामने दिखे तो उसका मन खेलने का होगा। अगर उसे रोज़ ड्राइंग बुक दिखे तो उसका मन ड्राइंग करने का होगा। जो चीज़ें बार बार आंखों के सामने आती हैं वे दिमाग में जगह बनाने लगती हैं। यही कारण है कि अच्छी आदतों को आंखों के सामने रखना और बुरी आदतों को आंखों से दूर करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम हर दिन अपनी इच्छा शक्ति से लड़ रहे हो? अगर जवाब हाँ है तो शायद तरीका बदलने का समय आ गया है। क्योंकि इच्छा शक्ति बैटरी की तरह होती है, दिन भर में उसका चार्ज कम होता जाता है। सुबह जो फैसला आसान लगता है वही रात में मुश्किल लगने लगता है। लेकिन फ्रिक्शन को एनर्जी नहीं चाहिए। एक बार सही व्यवस्था बना दो, फिर वह हर दिन तुम्हारी मदद करती रहती है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा संघर्ष के अच्छी आदतें बना लेते हैं। वे कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, उन्होंने बस अपने एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में कर लिया होता है। वे जानते हैं कि इंसान परफेक्ट नहीं होता। वे जानते हैं कि कभी मोटिवेशन रहेगा, कभी नहीं रहेगा। वे जानते हैं कि कुछ दिन अच्छे होंगे और कुछ दिन खराब। इसलिए वे अपने सिस्टम को इतना आसान बना देते हैं कि बुरे दिनों में भी आगे बढ़ सकें। असल जीत तब नहीं होती जब तुम्हारा मन करे और तुम काम कर लो। असल जीत तब होती है जब मन न करे फिर भी काम हो जाए। और यह तभी होता है जब रास्ता पहले से तैयार हो। इसलिए अगली बार जब तुम कोई आदत बदलने की सोचो तो खुद से यह मत पूछो कि मैं और मजबूत कैसे बनूं। खुद से यह पूछो कि मैं इस काम को आसान कैसे बनाऊं। और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो यह मत पूछो कि मैं उसे रोकूंगा कैसे। ये पूछो कि मैं उसके और अपने बीच कितनी दूरी बना सकता हूँ। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा सबसे ताकतवर इंसान नहीं जीतता। कई बार वह इंसान जीतता है जिसने अपने लिए सही रास्ता बनाया होता है, जिसने समझ लिया होता है कि हर दिन खुद से लड़ना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ माहौल बदल देना ही काफ़ी होता है। और जब तुम ये बात समझ जाते हो तब आदतें बदलना अचानक इतना मुश्किल नहीं लगता। तब जिंदगी एक भारी लड़ाई नहीं लगती। तब छोटे छोटे कदम भी बड़े नतीजे देने लगते हैं। तब तुम्हें महसूस होता है कि बदलाव ताकत से नहीं डिज़ाइन से आता है। और यही फ्रिक्शन का सबसे बड़ा राज है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने मन में ठान लिया हो कि अब यह काम नहीं करना, लेकिन अचानक मन इतना ज़ोर से करने का बोलने लगे कि खुद को रोकना मुश्किल हो जाए? उस समय ऐसा लगता है जैसे दिमाग के अंदर कोई बार बार धक्का दे रहा हो। तुम जानते हो कि यह काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी उसे करने की इच्छा बढ़ती जाती है। बहुत से लोग इसी जगह हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब या तो इच्छा के आगे झुक जाओ या फिर उससे लड़ो। लेकिन असल में एक तीसरा रास्ता भी होता है और वही है अर्ज सर्फिंग। अर्ज सर्फिंग का मतलब बहुत आसान है। जब कोई क्रेविंग आए तो उससे लड़ना नहीं है और उसके आगे तुरंत झुकना भी नहीं है। बस खुद से कहना है, ठीक है मैं ये करूँगा लेकिन अभी नहीं, 10 मिनट बाद। सुनने में ये बहुत छोटा तरीका लगता है, लेकिन इसके पीछे दिमाग का एक बड़ा खेल छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इच्छा हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन सच यह है कि इच्छा लहर की तरह होती है। वह आती है, थोड़ी देर ऊपर जाती है, फिर नीचे आने लगती है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग उस लहर के सबसे ऊंचे हिस्से पर फैसला ले लेते हैं। मान लो समुद्र में एक बड़ी लहर आ रही है। अगर तुम घबरा जाओ तो तुम्हें लगेगा कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगी, लेकिन जो इंसान समुद्र को समझता है वह जानता है कि हर लहर कुछ देर बाद शांत हो जाती है। क्रेविंग भी कुछ ऐसी ही होती है। जब दिमाग किसी चीज़ की मांग करता है तो वह उस समय बहुत ज़रूरी लगती है। ऐसा लगता है जैसे अभी नहीं किया तो कुछ छूट जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा समय निकल जाए तो वही चीज़ उतनी ज़रूरी नहीं लगती। यही कारण है कि अर्ज सर्फिंग में सिर्फ 10 मिनट रुकने को कहा जाता है। ध्यान देना, यहाँ ये नहीं कहा जाता कि मैं कभी नहीं करूँगा। दिमाग को कभी नहीं सुनना पसंद नहीं होता। अगर तुम खुद से कहो मैं ये कभी नहीं करूँगा तो कई बार दिमाग और ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचने लगता है। लेकिन जब तुम कहते हो ठीक है बाद में देखेंगे, तब दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी बात पूरी तरह नहीं ठुकराई गई। यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। एक छोटा बच्चा जब किसी खिलौने के लिए जिद करता है और उसे तुरंत मना कर दिया जाता है तो वह और ज़ोर से रो सकता है। लेकिन अगर उससे कहा जाए थोड़ी देर बाद देखते हैं तो कई बार उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कुछ मामलों में आज भी ऐसा ही काम करता है। जब कोई क्रेविंग आती है तो वह हमेशा सच नहीं बोलती, वह सिर्फ ज़ोर से बोलती है। और कई लोग ज़ोर से बोलने वाली हर बात को सच मान लेते हैं। दिमाग कहता है अभी कर लो, लेकिन अगर तुम बस कुछ मिनट इंतज़ार कर लो तो अक्सर वही आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ को लेकर तुम बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ देर बाद उसका असर कम हो गया।
यही वजह है कि बड़े स्टोर और ऐप्स चाहते हैं कि तुम तुरंत फैसला लो। वे जानते हैं कि अगर इंसान को थोड़ा समय मिल गया तो उसका जोश कम हो सकता है। इसी तरह बुरी आदतें भी जल्दी फैसला चाहती हैं। वे चाहती हैं कि तुम बिना सोचे काम कर दो। अर्ज सर्फिंग तुम्हें सोचने का समय देता है और कई बार यही समय जीत और हार का फर्क बन जाता है। एक मज़ेदार बात समझो, जब क्रेविंग आती है तो लोग पूरा ध्यान उसी पर लगा देते हैं। वे सोचते रहते हैं, मुझे यह चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे रोकना मुश्किल हो रहा है। जितना ज़्यादा ध्यान उस पर जाता है वह उतनी बड़ी लगने लगती है। लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ नोटिस करो तो चीज़ बदलने लगती है। मान लो आसमान में बादल आ रहे हैं, क्या तुम बादलों से लड़ते हो? नहीं, तुम बस उन्हें आते और जाते देखते हो। इसी तरह क्रेविंग को भी देखा जा सकता है। जब इच्छा आए तो बस मन में बोलो, अच्छा यह रही इच्छा, फिर अपना काम करते रहो। तुम्हें उससे कुश्ती नहीं लड़नी, तुम्हें उसे भगाना नहीं, तुम्हें बस उसे देखना है। पहले पहले ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि इच्छा और तुम्हारे बीच फर्क है। तुम इच्छा नहीं हो, तुम वह इंसान हो जो इच्छा को देख सकता है। ये बात छोटी लगती है लेकिन बहुत ताकतवर है, क्योंकि जब तक इंसान सोचता है कि मैं ही अपनी इच्छा हूं तब तक वह उसके साथ बह जाता है। लेकिन जब वह देखता है कि मेरे अंदर एक इच्छा उठ रही है, तब उसके पास चुनाव आ जाता है। अब वह मशीन की तरह नहीं चलता, अब वह खुद फैसला कर सकता है। एक और बात समझो, बहुत लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंसान वे होता है जो कभी क्रेविंग महसूस नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंसान भी वही इच्छाएं महसूस करता है जो बाकी लोग करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वह हर इच्छा का गुलाम नहीं बनता। वह जानता है कि हर फीलिंग पर एक्शन लेना ज़रूरी नहीं। अगर मन में गुस्सा आया तो इसका मतलब यह नहीं कि लड़ाई करनी है। अगर मन उदास हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि हार माननी है। अगर किसी चीज़ की चाहत हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि अभी उसी पल उसे करना है। फीलिंग और एक्शन के बीच थोड़ा गैप रखना ही समझदारी है। अर्ज सर्फिंग यही गैप बनाता है। ज़रा सोचो, अगर कोई तुम्हें गुस्से में कुछ गलत बोल दे और तुम उसी सेकंड जवाब दे दो तो बाद में पछताना पड़ सकता है। लेकिन अगर तुम 10 मिनट रुक जाओ तो शायद तुम्हारा जवाब बदल जाए। क्यों? क्योंकि भावना बदल गई। यही बात क्रेविंग पर भी लागू होती है। कई फैसले हम इसलिए ख़राब लेते हैं क्योंकि हम उन्हें सबसे ज़्यादा इमोशन वाले पल में लेते हैं। अगर वही फैसला थोड़ी देर बाद लिया जाए तो नतीजा अलग हो सकता है। इंसानी दिमाग हमेशा वर्तमान पल को बहुत बड़ा बनाकर दिखाता है। उसे लगता है कि जो अभी महसूस हो रहा है वही हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी फीलिंग हमेशा नहीं रहती। न खुशी, न दुख, न डर, न इच्छा, सब बदलते रहते हैं। अर्ज सर्फिंग हमें यही याद दिलाता है। जब अगली बार कोई ज़ोरदार क्रेविंग आए तो खुद को यह साबित करने की कोशिश मत करना कि तुम सबसे मजबूत इंसान हो। बस खुद से कहना, ठीक है 10 मिनट बाद, फिर घड़ी देख लो और इंतज़ार करो। उस दौरान अपने आसपास की चीज़ें देखो, थोड़ा टहल लो, पानी पी लो, किसी और काम में लग जाओ। बस समय को अपना काम करने दो। अक्सर तुम देखोगे कि जो इच्छा पहले पहाड़ जैसी लग रही थी वह अब छोटी लगने लगी है। और अगर 10 मिनट बाद भी वह मौजूद है तो फिर 10 मिनट और रुक जाओ। कई बार दिमाग को हराने के लिए ताकत नहीं, समय चाहिए होता है। यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जिंदगी की बहुत सी मुश्किलें एक ही पल में नहीं बनती, वे छोटे छोटे फैसलों से बनती हैं। और छोटे छोटे फैसले अक्सर भावनाओं के सबसे तेज पल में लिए जाते हैं। अगर तुम उन पलों में थोड़ा रुकना सीख गए तो बहुत कुछ बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि क्रेविंग पहले जितनी डरावनी नहीं रही। तुम्हें समझ आने लगेगा कि वह कोई बॉस नहीं है जो तुम्हें आदेश दे रही है। वह सिर्फ एक विजिटर है, आती है, कुछ देर रुकती है, फिर चली जाती है। और जितना ज़्यादा तुम उसे आते जाते देखोगे उतना ज़्यादा तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होने लगेगा। फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि असली जीत इच्छा को ख़त्म करने में नहीं थी। असली जीत यह जानने में थी कि हर इच्छा पर चलना ज़रूरी नहीं। दिमाग 1000 बातें करेगा, कभी कुछ मांग लेगा, कभी कुछ दिखाएगा, कभी कुछ याद दिलाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें उसी रास्ते पर जाना ज़रूरी नहीं। तुम रुक सकते हो, देख सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो और फिर अपना फैसला खुद ले सकते हो। यही अर्ज सर्फिंग की सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हें इच्छा से लड़ना नहीं सिखाता, ये तुम्हें उसके ऊपर सवारी करना सिखाता है। जैसे कोई अच्छा तैराक लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करता बल्कि उनके साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ता है, वैसे ही समझदार इंसान अपने मन की हर लहर को पहचानता है, घबराता नहीं, जल्दबाजी नहीं करता और थोड़ी देर बाद देखता है कि जो चीज़ कुछ मिनट पहले बहुत बड़ी लग रही थी वह अब उतनी बड़ी रही ही नहीं। और कई बार सिर्फ यही 10 मिनट इंसान को वही बनने में मदद कर देते हैं जो वह सच में बनना चाहता है। जब भी कोई इंसान कोई नया गोल शुरू करता है उसके मन में एक बहुत सुंदर तस्वीर चल रही होती है। उसे लगता है कि इस बार सब सही होगा, इस बार वह रोज़ पढ़ाई करेगा, इस बार वह अपनी आदत बदलेगा,
इस बार वह बीच में नहीं रुकेगा। शुरुआत में जोश भी बहुत होता है, मन भी खुश होता है, सब कुछ आसान लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना ही नहीं की थी, और वही चीज़ उसे रास्ते से हटा देती है। यहीं पर एक बहुत काम की टेक्निक आती है जिसका नाम है प्री मॉर्टम। नाम थोड़ा अलग लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले खुद से पूछो, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी। ध्यान देना, यहाँ तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम फेल हो जाओगे, तुम सिर्फ पहले से उन गड्ढों को देख रहे हो जिनमें पैर फिसल सकता है। मान लो तुम गांव के एक रास्ते से पहली बार कहीं जा रहे हो। किसी ने तुम्हें पहले ही बता दिया कि आगे एक जगह कीचड़ है, एक जगह बड़ा पत्थर है और एक मोड़ पर रास्ता टूट गया है। अब जब तुम चलोगे तो सावधान रहोगे, शायद तुम गिरोगे ही नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ पता ही ना हो तो अचानक मुसीबत सामने आ जाएगी। जिंदगी के गोल्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अक्सर लोग गोल की तैयारी करते हैं, प्रॉब्लम की नहीं। वे सोचते हैं कि क्या करना है, वे यही नहीं सोचते कि क्या गलत हो सकता है। यही सबसे बड़ी गलती है। मान लो एक बच्चा पतंग उड़ाने जा रहा है, वह पतंग खरीद लेता है, मांझा खरीद लेता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि अगर तेज़ हवा आई तो क्या होगा। जब हवा बदलती है पतंग कट जाती है और वह हैरान रह जाता है। अगर उसने पहले से यह सोचा होता कि हवा बदल सकती है तो शायद वह दूसरा तरीका भी तैयार रखता। प्री मॉर्टम का मतलब है अपने दिमाग को पहले से सवाल पूछना। ऐसा क्या हो सकता है जो मुझे रोक दे? किस दिन मेरा मन खराब हो सकता है? किस जगह मैं कमज़ोर पड़ सकता हूँ? कौन सी हालत में मैं पुरानी आदत की तरफ लौट सकता हूँ? यह सवाल सुनने में नेगेटिव लग सकते हैं, लेकिन असल में ये तुम्हारी रक्षा करते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग इसलिए नहीं हारते कि उनके पास टैलेंट कम था। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने मुश्किल समय के बारे में सोचा ही नहीं था। शुरुआत में हर इंसान हीरो लगता है। असली परीक्षा तब होती है जब चीज़ें मन के हिसाब से नहीं चलती। सोचो, अगर कोई किसान खेत में बीज बोए और कभी बारिश की चिंता ही ना करे तो क्या होगा? अगर बारिश कम हुई तो? अगर ज़्यादा हुई तो? अगर कोई जानवर फसल खराब कर दे तो? समझदार किसान सिर्फ बीज नहीं बोता, वह मुसीबतों के बारे में भी सोचता है, इसलिए उसकी तैयारी मजबूत होती है। हम अपने गोल्स के साथ अक्सर ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ जीत का सपना देखते हैं, हार के रास्तों को नहीं देखते, और जो रास्ते दिखते नहीं वही सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। एक लड़का तय करता है कि वह रोज़ सुबह दौड़ने जाएगा। पहले 2 दिन सब अच्छा चलता है, तीसरे दिन भी ठीक रहता है, लेकिन 7वें दिन बारिश हो जाती है। अब उसका पूरा प्लान टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ अच्छे मौसम का प्लान बनाया था। अगर उसने पहले ही सोच लिया होता कि बारिश आएगी तो क्या करूँगा, तो शायद वह घर के अंदर एक्सरसाइज कर लेता। गोल नहीं टूटा होता। ये छोटी सी बात बहुत बड़ी है। ज़्यादातर लोग गोल से नहीं हारते, वे प्लान की कमी से हारते हैं। प्री मॉर्टम हमें यही कमी दिखाता है। ये हमें भविष्य देखने की ताकत नहीं देता, ये हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। एक और बात समझो, हमारा दिमाग बहुत मज़ेदार चीज़ करता है। जब हम किसी नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग सिर्फ अच्छी बातें दिखाता है। वही हमें सक्सेस दिखाता है, वही हमें रिजल्ट दिखाता है, लेकिन बीच के कठिन दिन नहीं दिखाता। इसीलिए कई बार हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। हमें लगता है कि सब आसान होगा, फिर जब मुश्किल आती है तो हम चौंक जाते हैं। लेकिन जिसने पहले से कठिन दिनों की कल्पना की होती है वह चौंकता नहीं, वह तैयार रहता है, और तैयार इंसान कम घबराता है। मान लो तुम कहीं घूमने जा रहे हो। अगर तुम बैग में सिर्फ अच्छे मौसम के कपड़े रखो तो परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर तुम एक एक्स्ट्रा जैकेट भी रख लो तो अचानक ठंड आने पर भी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है जैकेट की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर पड़ी तो तुम सुरक्षित रहोगे। प्री मॉर्टम भी ऐसी ही एक्स्ट्रा जैकेट है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स कभी आए ही नहीं, लेकिन अगर आ गई तो तुम उनके लिए तैयार रहोगे। अब एक ज़रूरी बात, बहुत लोग सोचते हैं कि तैयारी का मतलब सिर्फ मेहनत करना है, लेकिन तैयारी का मतलब कई बार सोचना भी होता है, क्योंकि अगर खतरा पहले से दिख जाए तो उससे बचना आसान हो जाता है। अगर खतरा अचानक सामने आए तो फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। दिमाग दबाव में अक्सर गलत फैसले लेता है। शांत समय में बनाया गया प्लान ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसीलिए जब सब ठीक चल रहा हो तब बैठकर सोचना चाहिए, कौन सी चीज़ मुझे रास्ते से हटा सकती है? क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब मेरा मन बिल्कुल नहीं करेगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा? क्या कोई ऐसा इंसान है जो मुझे भटका सकता है? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ मेरा कंट्रोल कमज़ोर पड़ जाता है? क्या कोई ऐसा समय है जब मैं सबसे ज़्यादा गलत फैसला लेता हूँ? जैसे जैसे तुम ये सवाल पूछोगे तुम्हें अपने बारे में नई बातें पता चलेंगी, और यही जानकारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं होती, अक्सर लड़ाई अंदर होती है। और जो इंसान खुद को समझ लेता है वह आधी जीत पहले ही हासिल कर लेता है। एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किलें तुम्हें बताकर नहीं आती, वे अचानक सामने खड़ी हो जाती हैं, लेकिन अगर तुमने पहले से उनके बारे में सोचा है तो वे उतनी डरावनी नहीं लगती। मान लो किसी को पता है कि परीक्षा के दिनों में उसका ध्यान जल्दी भटकता है।
अगर वह पहले से पढ़ाई का टाइम टेबल बना ले तो वह संभल सकता है। अगर वह बिना सोचे परीक्षा का इंतजार करे तो तनाव बढ़ सकता है। फर्क सिर्फ तैयारी का है। जिंदगी में बहुत बार जीत और हार के बीच का अंतर टैलेंट नहीं होता। अंतर यह होता है कि किसने पहले से खतरे देखे थे। एक पुल बनाने वाला इंजीनियर सिर्फ पुल नहीं बनाता, वह यह भी सोचता है कि अगर तेज हवा आई तो, अगर ज्यादा वजन पड़ा तो, अगर मौसम बदल गया तो। यही सोच पुल को मजबूत बनाती है। अगर वह सिर्फ सुंदर डिजाइन पर ध्यान दे तो पुल कमजोर पड़ सकता है। इसी तरह गोल भी मजबूत तब बनता है जब उसके कमजोर हिस्सों को पहले से देखा जाए। प्री मॉर्टम हमें डरपोक नहीं बनाता, ये हमें होशियार बनाता है। ये हमें सिखाता है कि आंखें बंद करके आगे मत भागो, रास्ते को ध्यान से देखो, जहां ठोकर लग सकती है उसे पहचानो, फिर उसके लिए पहले से रास्ता तैयार करो। तब जब बाकी लोग अचानक रुक जाएंगे तुम आगे बढ़ते रहोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ उम्मीद पर नहीं चल रहे, अब तुम्हारे पास बैकअप प्लान है। अब तुम्हें पता है कि अगर प्लान ए नहीं चला तो क्या करना है। और जब इंसान के पास जवाब होते हैं तब डर कम हो जाता है। यही कारण है कि समझदार लोग सिर्फ सक्सेस की तस्वीर नहीं बनाते, वे फेलियर की वजह भी ढूंढते हैं। क्योंकि कई बार जीत का सबसे आसान रास्ता यह नहीं होता कि और तेज भागो। कई बार जीत का सबसे आसान रास्ता यह होता है कि उन चीज़ों को पहले से पहचान लो जो तुम्हें गिरा सकती हैं। जब तुम ये आदत बना लेते हो तब जिंदगी बदलने लगती है। अब तुम सिर्फ सपने देखने वाले इंसान नहीं रहते, अब तुम तैयारी करने वाले इंसान बन जाते हो। और दुनिया में अक्सर वही लोग सबसे दूर तक जाते हैं जो सिर्फ मंजिल नहीं देखते बल्कि रास्ते के गड्ढे भी देख लेते हैं। यही प्री मॉर्टम की असली ताकत है। ये तुम्हें भविष्य बताने नहीं आता, ये तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करना सिखाता है। और जो इंसान पहले से तैयार होता है उसे अचानक आने वाली मुश्किलें उतना नहीं हिला पाती। फिर चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसके पास आगे बढ़ते रहने की वजह भी होती है और तरीका भी। जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाने की सोचता है तो वह अक्सर अपने काम बदलने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं वह शुरू करूँगा, अब मैं बेहतर बनूंगा। लेकिन कई बार महीनों कोशिश करने के बाद भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वजह यह नहीं होती कि उसमें मेहनत की कमी थी, वजह यह होती है कि उसने अपने काम बदलने की कोशिश की, लेकिन अपने बारे में जो कहानी वह मन में मानता था उसे नहीं बदला। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा हमारी पहचान के हिसाब से काम करता है। पहले एक आसान बात समझो, अगर कोई बच्चा खुद को अच्छा स्टूडेंट मानता है तो वह पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं देखता। अगर वही बच्चा खुद को ऐसा इंसान मानता है जिसे पढ़ाई आती ही नहीं, तो किताब खोलने से पहले ही उसका मन हार मानने लगता है। ध्यान दो, दोनों के सामने एक ही किताब है। फ़र्क किताब में नहीं है, फ़र्क उस कहानी में है जो वे अपने बारे में मानते हैं। हम सबके अंदर अपने बारे में एक इनविजिबल स्टोरी चलती रहती है। कोई खुद को मेहनती मानता है, कोई खुद को आलसी मानता है, कोई खुद को भरोसेमंद मानता है, कोई खुद को कमज़ोर मानता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इंसान अक्सर उसी कहानी के हिसाब से जीने लगता है। मान लो किसी लड़के ने अपने मन में ये मान लिया कि मैं हमेशा लेट होने वाला इंसान हूँ। अब वह चाहे कितनी बार जल्दी निकलने की कोशिश करे, अंदर से उसका दिमाग उसी पुरानी पहचान को सही साबित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दिमाग को अपनी कहानी गलत साबित होना पसंद नहीं होता। यही कारण है कि पहचान बदलना इतना ज़रूरी है। जब कोई कहता है मैं बदलाव की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके शब्दों में अभी भी पुरानी पहचान छिपी होती है। लेकिन जब कोई कहता है मैं ऐसा इंसान हूँ जो ये काम नहीं करता, तब पूरी सोच बदल जाती है। अब लड़ाई आदत की नहीं रही, अब बात पहचान की हो गई। और पहचान इंसान के फैसलों को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। एक छोटा बच्चा अगर खुद को क्रिकेट खिलाड़ी मानने लगे तो वह अपने आप मैदान की तरफ खींचने लगता है। कोई उसे हर बार मजबूर नहीं करता, उसका मन खुद उसे वहां ले जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने काम को अपनी पहचान का हिस्सा मान चुका है। यही बात हर आदत पर लागू होती है। हम अक्सर बाहर की चीज़ें बदलना चाहते हैं, लेकिन अंदर की तस्वीर वही रहने देते हैं। और जब तक अंदर की तस्वीर नहीं बदलती तब तक बदलाव कमज़ोर रहता है। सोचो, अगर किसी घर की दीवार पर पुराना रंग चढ़ा हुआ है और तुम उसके ऊपर नया रंग लगा दो, तो कुछ समय बाद नीचे का रंग फिर दिख सकता है। लेकिन अगर पुरानी परत हटाकर नया रंग लगाया जाए तो बात अलग होती है। पहचान वही पुरानी परत है, जब तक वह नहीं बदलती बदलाव टिकना मुश्किल होता है।